जय श्री कृष्णा। मैं आपकी अपनी टैरोट कार्ड रीडर दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल टैरोट बाय दीप्ति मिश्रा पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि हमारे प्यारे गणपति बप्पा हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। थ्री पाइल्स हैं, आप इनमें से सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको ये वाला क्रिस्टल रेजोनेट करता है, मनी क्रिस्टल ब्रेसलेट, तो आप पाइल 1 चूज़ कीजिए। अगर आपको एमेथिस्ट रेजोनेट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप पाइल 2 चूज़ कीजिए। अगर हमारे लिए फैमिली वेलफेयर ब्रेसलेट अगर आपको रेजोनेट कर रहा है, तो आप इसको चूज़ कीजिए, पाइल 3 को चूज़ कीजिए। हम एनर्जी के लिए कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा कार्ड चूज़ करने में, पाइल चूज़ करने में इजी होगा। ये हमारा है पाइल 1, ये कार्ड हमारा है पाइल 2 और ये है हमारा पाइल 3। अब आप इनमें से एक कार्ड चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं गणपति पापा हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। पाइल 1 के लिए द एम्परर, बहुत ही अच्छी आपके लिए एनर्जी आई है पाइल 1 के लिए। तो गणपति पापा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। किसी सिचुएशन में आप बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग, डेडिकेटेड, डिसिप्लिन के साथ प्रेजेंट करेंगे और आपकी वहाँ पे प्रायोरिटी रहेगी। लोग आपकी बात सुनेंगे, मानेंगे, समझेंगे और हो सकता है कि आपको हायर अथॉरिटीज़ से इस काम में हेल्प भी मिलेगी। आइए अब देखते हैं कि गणपति बप्पा क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। ब्लेसिंग नंबर 1, ब्लेसिंग नंबर 2, ब्लेसिंग नंबर 3। और गणपति पापा हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं वो भी हम देखते हैं। नंबर 1 एंड नंबर 2। एक हम यूनिवर्स की गाइडेंस भी देखते हैं। यूनिवर्स हमको क्या गाइड कर रहे हैं। आइए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, आप जो भी सिचुएशन में आप काम करने वाले हैं या जिस तरीके से भी आप सिचुएशन में आगे बढ़ने वाले हैं, वहाँ पे आपका बहुत अहमियत रहेगी। आप स्टार की तरह वहाँ पे चमकने वाले हैं। जैसे हमने एम्परर में भी देखा था, एक स्पेशल पोजीशन आपको मिलने को है। तो आप तारों की तरह चमकेंगे। वहाँ पे आपकी पूछ होगी, आपको लोग पूछेंगे, मानेंगे, आपकी बात को समझेंगे, आपकी बातों को प्रायोरिटी देंगे। साथ ही न्यू अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग आई है आपके लिए और इंडिविजुअलिटी भी आई है। एम्परर के साथ एम्प्रेस, बिल्कुल कुछ सेलिब्रेशन का आपके घर में इवेंट हो सकता है। मे बी चाइल्ड बर्थ या चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए रहेगा।
और बाकी लोगों के लिए आपकी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी निकल कर आएगी। और हो सकता है कोई आपके घर में मेंबर ऐड ऑन हो, मेंबर ऐड ऑन हो सकता है, कोई पेट आप लेके आ सकते हैं, या कोई फैमिली मेंबर आपके पास आ सकता है मिलने के लिए या फैमिली में इन्वॉल्व होने के लिए। ये हमारी ब्लेसिंग्स गणपति बप्पा लेकर आए हैं और तीनों ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी वाली आई हैं आपके लिए। आप कुछ नई शुरुआत भी करने वाले हैं। गणपति बप्पा की गाइडेंस हमारे लिए है। ओके, आपको थोड़ा सा अपनी सिचुएशन में रुक के, देख के, समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपने मेहनत बहुत की है, आपने डिसीजंस भी बहुत अच्छे लिए हैं, और डिसीजन लेके जब आप आगे बढ़े हैं तो आपको अपने साथ और लोगों को भी लेके चलने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। साथ ही दूसरी ब्लेसिंग आती है, वो ये कहती है कि आपकी फैमिली में कोई हैप्पी मोमेंट आने वाला है, कोई इवेंट सेलिब्रेशन का माहौल बनने वाला है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हैं, उनके साथ किसी गेट टुगेदर में जा सकते हैं, या कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं किसी भी तरीके से। यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग गाइडेंस दे रहे हैं? यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं ओके, कोई ना कोई मैसेज आपके पास आएगा, तो प्लीज़ आप मैसेज को ध्यान से देखें। मैसेज को जो भी है, लेटर, ईमेल, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी का टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, कोई फ़ोन कॉल हो सकता है। तो आप बहुत अपनी बात को सुन के ध्यान से, मैच्योरिटी के साथ उस चीज़ पे फोकस करके उसके बाद ही कुछ डिसीजन लीजिएगा। मैंने कुछ कार्ड्स पहले निकाल के रखे हैं, देख लेते हैं आपके लिए, पाइल 1 के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। स्पाइसेस का कार्ड है। अपने स्लीपिंग पैटर्न पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हो सकता है आजकल आपको नींद की थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, कोई तकलीफ़ हो रही हो, नींद ना आ रही हो, आप टाइम से सो नहीं पा रहे हो, और स्पिरिचुअलिटी में भी आपका ध्यान जा रहा होगा, और कुछ चीज़ों में आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। तो प्लीज़ उनको, आप कंफ्यूजन को दूर कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट है प्रिजर्वेंस का कार्ड। आपको एंजल की तरफ से सपोर्ट है, कोई ना कोई आपको सपोर्ट करके जाएगा। आप अपने आप को संभाल के रखिए, अपने आप को लो फील मत करिए। पेशेंस का कार्ड आया है। पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है। प्लीज़, मैंने पहले भी बोला कि ऐसे ही किसी बात को ना मान लीजिए, कोई डॉक्यूमेंट साइन मत कीजिएगा। जो भी आपके पास न्यूज़ आती है या किसी भी तरीके से, तो आप चीज़ों को सोच समझ के ही आगे बढ़िए। पेशेंस रख के आप काम को आगे लेके जाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। योर आंसर्स, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आप जिन चीज़ों में थोड़ा सा, जो मैंने बोला, कन्फ्यूजन की स्टेट में है, उनसे आप निकलने वाले हैं बाहर, और जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे उनसे आप बाहर निकल जाएंगे बहुत जल्दी। गणपति बप्पा आ ही रहे हैं आपको आपके विघ्नों को हरने के लिए। तो आपको अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मिलने वाला है। इट इज़ अप टू यू, बिल्कुल ये आपके ऊपर है, क्योंकि हमारे पास पेशेंस, प्रिजर्वेंस दोनों कार्ड आ चुके हैं। आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप सही डिसीजन लेते हैं, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ते हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय आने वाला है। आइए देखते हैं हमारे हैंड रिटन नोट्स हमारे क्या बोलते हैं। डोंट मिसअंडरस्टैंड योर सिचुएशन, लुक डीपर। अपनी सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए, आप उसमें बहुत गहराई से देखिए, सोचिए, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी मिलेगी। समवन इज़ क्वाइट सेंसिटिव। ऐसे ही किसी को कुछ भी मत बोल दीजिए, थोड़ा सा ध्यान रख के। लोग सेंसिटिव भी होते हैं, हो सकता है आपका कुछ काम अटक जाए उस वजह से। पीपल आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस।
कुछ लोग हैं जो आपकी सक्सेस से खुश नहीं है, तो वो आपको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहाँ हमने देखा था एंजल्स का और आसपास जो आपके लोग हैं अच्छे वाले, उनका आपको सपोर्ट मिला हुआ है, तो वो ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे। योर एनिमीज आर टायर्ड ऑफ मेकिंग स्पेल्स ऑन यू। कुछ लोग आपको बुरा चाहते हैं, बुरी नज़र लगा रहे हैं आपको, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। दे नो दैट दे लॉस्ट यू। आपके जो एनिमीज़ हैं वो जानते हैं कि उन्होंने आपका विश्वास खो दिया है। अब आप उनकी लाइफ में, वो लोग आपकी लाइफ में मैटर नहीं करते हैं, ये उनको आभास हो चुका है। बिकॉज ऑफ यू आई नो माई वर्थ, थैंक यू। कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपकी वजह से अपनी वर्थ को पहचानते हैं, आपका साथ उन्हें पसंद है, आपके साथ आपको सपोर्ट करने के लिए वो हमेशा तैयार है। मिनी कार्ड्स देखते हैं क्या बोलते हैं। टुमारो नेवर कम्स, तो प्लीज़ अपने आज पे ध्यान दीजिए। जो भी काम करने हैं वो करने हैं, टाइम से उनको डिले मत कीजिए, बहुत ज़रूरी है। यू केयर अबाउट हाउ आई फील, आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज है ये, आप उनकी बहुत केयर करते हैं। क्लेंज योर ऑरा, अपनी ऑरा को क्लेंज कीजिए, बहुत ज़रूरी है इस समय आपके लिए, ताकि आप आपके माइंड में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो चीज़ें क्लियर नहीं है, कहीं पे आप अटक रहे हैं, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच पाइल 1, आपके लिए आई होप ये मैसेज आपको रेजोनेट किया होगा, और हो सकता है कि कुछ पार्ट ही रेजोनेट करे, क्योंकि ये एक जनरल कॉमन रीडिंग है, तो सारी चीज़ें रेजोनेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सबके लिए साथ में। तो प्लीज़ जितना रेजोनेट कर रहा है उसको आप लीजिए और बाकी को यहीं छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच पाइल 1। अब हम पाइल 2 की तरफ चलेंगे, देखते हैं पाइल 2 के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। पाइल 2 जिन्होंने ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट सेलेक्ट किया था, पाइल 2 के लिए पाइल 2 की एनर्जी देख लेते हैं। पाइल 2 की एनर्जी है स्टार। ओके, पाइल 2 मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पाइल 1 भी ज़रूर सुनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पाइल 1 आपसे कनेक्टेड है। स्टार का कार्ड हमें वहाँ पे भी मिला था, तो आपको कोई ना कोई मैसेज अपनी सिचुएशन से रिलेटेड पाइल 1 में मिल सकता है। पाइल 2 मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग किसी कंफ्यूजन में हैं, कंफ्यूजिंग स्टेट में है, जगलिंग कर रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए, करने के लिए। आप कहीं ना कहीं डिसीजन में लेने में अटक रहे हैं, और कुछ नई शुरुआत है आपको लाइफ में, कुछ आप आगे करने वाले हैं नया। और 10 स्टार की एनर्जी है, तो सितारे की तरह चमकना डेफिनेटली आपका बनता है। कहीं कहीं आपको रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, या आप कोई रिस्क लेने वाले हैं जहां आपको अंदाज़ा है कि हो सकता है प्रॉपर काम हो पाए ना हो पाए, पर फिर भी आप रिस्क ले सकते हैं। ये आपकी ब्लेसिंग्स है लॉर्ड गणेशा की तरफ से। देखते हैं लॉर्ड गणेशा आपको क्या गाइडेंस देते हैं, और यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, वो भी हम देख लेते हैं। आइए पाइल 2 आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, डबल स्टार। डेफिनेटली आप अगर हो सकता है आपको ऑफिस में प्रमोशन मिलने वाला है, या कोई ऑफिस में अवार्ड भी मिल सकता है आपको। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, आप बहुत अच्छी पोजीशन पे आने वाले हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। नेक्स्ट है जस्टिस। बिल्कुल जस्टिस मिलेगा। आपने जो भी अच्छे काम किए हैं, अपनी जो मेहनत की है, उसका फल
डेफिनेटली मिलने वाला है। ये टाइम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। गणपति बप्पा जो आने वाला समय है लेकर आ रहे हैं आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। इनफैक्ट सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए भी दिख रहे हैं। सारे इवेंट्स आपके अच्छे अच्छे वाले हैं, बिल्कुल जैसे आपकी मेहनत है वैसा ही अच्छा फल आपको मिलने वाला है। और जो गणपति बप्पा की ब्लेसिंग्स हैं वो ये कह रही हैं कि एडवाइस जो है, एडवाइस आपने बहुत चीज़ों को है ना अपने अंदर बांध के रख रखा है, अपने होल्ड करके रख रखा है। आपको उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपने अपने कुछ थॉट्स होल्ड कर रखे हैं या मनी को स्टक कर रखा है। मनी के बारे में यही कहा गया है कि आप जितना खर्च करेंगे उतना ही आपके पास मल्टीपल होके लौट के आएगा। या किसी पर्सन के लिए आपने कुछ भावनाओं को नेगेटिवली अपने अंदर दबा के रख रखा है, तो प्लीज़ उनको रिलीज़ कर दीजिए, उससे आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो लॉर्ड गणेश बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ उन चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए। और गॉडेस लक्ष्मी आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आ रही हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग होने के पोजीशन में है और बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। जो भी नेगेटिविटी है वो पीछे छूटने को है, आगे बहुत पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। तो आप प्लीज़ एडवाइस यही है कि चीज़ों को लेट गो करिए। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है प्लीज़ आप उनको लेट गो करिए। लेट गो करके आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी यही है कि आपको थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है। थोड़ा इमोशनल कंस्टेंट रखिए अपने, जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा कनेक्ट होके चीज़ों को देख समझ के ही आप आगे बढ़िए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो कुछ कार्ड्स मैंने पहले से निकाल रखे हैं, आइए उनको देख लेते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड आपको बोल रहा है 12th हाउस। प्लीज़ पाइल 2 पाइल 1 ज़रूर देखिए, क्योंकि पाइल 1 और पाइल 2 जो रीडिंग्स है काफ़ी हद तक कनेक्टेड है। आप भी काफ़ी मतलब थोड़े से कन्फ्यूजन वाले स्टेट में है, तो उससे आपको बाहर निकलना है। और फॉरेन ट्रैवल भी शो होता है आपको। हो सकता है कि अपने काम के लिए ट्रैवल करना पड़े या दूसरी सिटी जाके, स्टेट में जाके आपको अपने काम के लिए जाना पड़ सकता है। और स्लीपिंग पैटर्न पे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। डिस्पोंडेंस, आप अपने आप को थोड़ा सा मॉडरेट करके चलिए। हाँ, मतलब हर चीज़ को जजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ को या किसी व्यक्ति को, किसी सिचुएशन को अपनी तरफ से ज़्यादा जजमेंट ना दें और जेलसी का भाव ना रखें। वॉकिंग अवे का कार्ड आया है हमारा एनर्जी ओरेकल कार्ड्स में से, तो यहाँ पे भी वही है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, प्लीज़ आप उनको छोड़िए और आगे बढ़िए। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपकी ही तरफ है। इफ़ यू बिलीव, लक इज़ ऑन योर साइड इफ़ यू बिलीव, एक सेंटेंस बनता है। लक आपकी तरफ है, प्लीज़। अब ये आपके हाथ में है। आपके बिलीफ सिस्टम पर भी डिपेंड करता है कि कैसे आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। अगर आपने पॉजिटिवली सारी चीज़ें की
गणपति बप्पा की एडवाइस को माना और आपने काम किया तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। हैंड रिटन नोट्स हमें बता रहे हैं, यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मी। हो सकता है आप किसी फ्रेंड फैमिली मेम्बर के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके जाएं। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी ट्रैवल का देखा था। समवन इज़ स्प्रेडिंग लाइज अबाउट यू। कोई पर्सन है आपके आसपास जो आपके बारे में झूठी बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यू लेफ्ट देम अवे। जो भी आपके साथ गलत कर रहे हैं उनको आपने छोड़ दिया। आपको अंदाज़ा है कि वो कौन लोग हैं, कौन आपके लिए गलत भाव रख रहे हैं, कौन आपके लिए गलत बातें फैला रहे हैं। विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी। हमने अभी देखा था लक इज़ ऑन योर साइड। विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी भी आया है। बिलीव आपको करना है। स्पेंड सम टाइम अलोन। अपने आप को रिजुविनेट कीजिए, थोड़ा आप अकेले रह के अपने लिए समय निकालिए। आप रिलैक्स होंगे तो आप और भी अच्छी तरीके से चीज़ों को सोच के आगे बढ़ पाएंगे। मिनी कार्ड्स हमको बता रहे हैप्पी लाइफ का कार्ड आया है। आगे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। हमने थोड़ी देर पहले देखा था पेशेंस का भी हमारे कार्ड आया था, तो अच्छी चीज़ें उनके पास ही आती हैं जो इंतज़ार करते हैं। प्रॉपर्टी का कार्ड आया है। हो सकता है कि आप आने वाले समय में अपने लिए प्रॉपर्टी लेना, सेल करना या प्रॉपर्टी के बारे में कुछ डिसीजंस ले रहे होंगे। थैंक यू सो मच पाइल 2। आपकी आज की रीडिंग इतनी ही। आई होप रीडिंग आपको रेजोनेट करी होगी। हो सकता है कोई पार्ट इसमें से आपको रेजोनेट ना कर पाया हो, तो उस हिस्से को आप छोड़ सकते हैं और जितना पार्ट आपको रेजोनेट किया है प्लीज़ कंसिडर दैट ओनली। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल 3 के लिए। पाइल 3 जिन्होंने ये फैमिली वेलफेयर ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है। पाइल 3 देखते हैं एनर्जी द हायरोफेंट की है। आप हो सकता है आप ऐसे पर्सन हो इस समय पे कि आप दो लोगों को मिलाने का काम कर रहे हो, या कुछ लोगों को एडवाइस देने का आप काम कर रहे हो। ऐसा संभव है। अगर ये एनर्जी आपकी है, अगर आप इस सिचुएशन में हैं इस टाइप की, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप पाइल 1 या पाइल 2 में से देख सकते हैं। ये गणपति बप्पा की हमारे लिए ब्लेसिंग्स है जो वो हमारे लिए लेकर आ रहे हैं पाइल 3 के लिए। ब्लेसिंग नंबर 2, ब्लेसिंग नंबर 3। ब्लेसिंग्स के साथ साथ गणपति बप्पा क्या एडवाइस दे रहे हैं हमें, देखते हैं। ऑप्शंस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आते दिख रहे हैं कुछ ऑप्शंस जिनमें से आपको चीज़ों को सेलेक्ट करना होगा। एक कार्ड हम ले लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। गणपति बप्पा की गाइडेंस तो हमने ले ली, साथ में यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। रिलेशनशिप में भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की बात है। ऐसा लग रहा है मुझे कि थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा अच्छे से आपको चीज़ों को समझ के कुछ रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हायरोफेंट का आप रोल प्ले कर ही रहे हैं। अगर आप किसी को रिलेशनशिप में सपोर्ट कर रहे हैं, मिलाने का काम कर रहे हैं, तो भी प्लीज़ देख समझ के ही करिएगा कि आपका जो पार्ट है वो अच्छे से प्ले हो। फर्स्ट ब्लेसिंग है आपके पास, बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी आपके पास कोई न्यूज़, कोई मैसेज आने वाला है
साथ ही आपके लिए ट्रैवल भी बनता है। हो सकता है आपको अचानक किसी काम से आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है और एकदम सडन होगा तो उसको आप बहुत मतलब प्लान नहीं कर पाएंगे। अनप्लान्ड ट्रैवल आपके लिए शो हो रहा है। और गणपति बप्पा ये भी कह रहे हैं कि अब आपको अपने अंतर्मन में देखने की, झांकने की ज़रूरत है और अपने मन में सोचिए आपको किस तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो आप मोस्टली लोगों को एडवाइस तो कर देते हैं पर आप खुद फॉलो नहीं करते। तो उनका कहना है कि आप प्लीज़ खुद भी फॉलो करिए। अच्छी चीज़ें आप दूसरों को तो सिखाते हैं पर जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो दूसरे आपकी बातें कैसे मानेंगे। और लाइफ में एक मेजर इवेंट है जो कंप्लीशन पे है। पॉजिटिव साइड आने वाली है। कुछ जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होने वाला है। देखते हैं गणपति बप्पा की एडवाइस क्या है आपके लिए। द एम्परर का कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। पाइल 3 आप पाइल 1 भी देखिएगा। ये एक सजेशन है क्योंकि पाइल 1 से कहीं ना कहीं ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, कनेक्ट कर रही है। गणपति बाबा आपको यही एडवाइस कर रहे हैं कि आपको अपने आसपास के लोगों को या आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं, जो भी आपके साथ हैं या आपके आसपास रहते हैं, उन सबको आपको संभाल के चलना है। उनके लिए एक राजा की तरह वो अपनी प्रजा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं, सबके लिए करते हैं। वो एक फादर फिगर की तरह रोल प्ले करते हैं। तो बस वही चीज़ आपको भी करनी है। सेलिब्रेशन का आपके घर में कोई इवेंट हो सकता है, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोई गेट टुगेदर हो सकती है, कोई आप ट्रिप पे भी जा सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और एडवाइस में यही है कि जब भी आप इन ट्रिप्स पे या कहीं पे गेट टुगेदर हो तो आप अपना और अपने साथ वालों का प्लीज़ ध्यान रखिए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग हमको ये कह रही है कि बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप बहुत स्टेबल सिचुएशन में आने वाले हैं। देखते हैं और कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। मरकरी का कार्ड आया है आपके एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स में। आपको अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आप किस तरीके से बात करते हैं किसी से, किसी को आप एडवाइस भी दे रहे हैं या किसी से आप सलाह ले रहे हैं, तो आपको अपनी बातों पे बहुत ध्यान रखना होगा, अपने शब्दों पे बहुत ध्यान रखना होगा। ऐसे ही कुछ भी बिना सोचे समझे किसी से ना कहें। नेक्स्ट कार्ड आता है ग्रैटिट्यूड का। प्लीज़ ग्रैटिट्यूड दीजिए। आपको जो ईश्वर ने दिया है, पप्पा ने जो आपको दिया है, उसका धन्यवाद करते रहिए तो आपको और भी चीज़ें मिलेंगी आपकी लाइफ में। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने को हैं। विक्ट्री का कार्ड आया है आपके लिए। आप अगर अच्छे से और सेंसिबल तरीके से, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को करेंगे, डिसीजंस लेंगे तो डेफिनेटली आप विक्ट्री आपके हाथ में। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। विक्ट्री अगर आपके पास है तो प्रॉस्पेरिटी भी आपके लिए तैयार खड़ी है। बस बात हमारे सिर्फ खुद के एक्शंस और रिएक्शंस के ऊपर है, अपने हम किस तरीके से स्टेप्स लेते हैं। नेक्स्ट है रिकवरी का कार्ड। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आई है, कहीं कुछ लॉस हुआ है, फिज़िकल, मेंटल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, जिस भी तरीके का जो भी लॉस है वो उसकी रिकवरी हो जाएगी। तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके लिए एडवाइस ये भी है कि आप खुद पे थोड़ा सा ध्यान दें, खुद को रेस्ट दें ताकि आप फिज़िकली फिट हो सकें। हमारे हैंड रिटन नोट्स कह रहे हैं, हेटर्स नो दैट सम डिवाइन पावर इज़ प्रोटेक्टिंग यू।
डेफिनेटली आपको डिवाइन पावर प्रोटेक्ट कर रही है। सीक्रेट एनिमी है, हेटर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो सीक्रेट एनिमी भी मोस्टली वही बनते हैं। अपनों सपनों को उड़ान दें। आपने जो सपने देख रखे हैं उनके लिए आप काम करें। डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। यू आर हार्ड टू कैच, कोई भी आपको ऐसे ही नहीं पकड़ सकता। इवल आई, कुछ लोग आपकी सक्सेस से खुश नहीं हैं, जलते हैं, तो उन लोगों से बच के रहिए। देखिए, आपने जो ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है उसमें भी ईवल आई बनी हुई है, कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है। अगर आप ये ब्रेसलेट चाहते हैं अपने लिए तो डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं। ये प्रोटेक्शन के लिए है, हमें नहीं पता था कि ये इसके लिए आएगा कार्ड। मिनी नोट्स कह रहे हैं स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, यू विल बी ब्लेस्ड विद द गिफ्ट ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप एंड मेडिटेट। मेडिटेशन इज़ द की। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। प्लीज़ आप अपना ध्यान दीजिए। यहाँ पे भी हमने देखा था रिकवरी का कार्ड आया है। आपको अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिज़िकल मेंटल हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच पायल 3। आज के लिए आपके लिए इतना ही। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आपको रेजोनेट करी होगी। हो सकता है पूरी रीडिंग आपको रेजोनेट ना करी हो, लेकिन जितनी भी आपको रेजोनेट करी है प्लीज़ आप उसको ही रखिए और बाकी को आप छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच पायल 3। गणपति बप्पा से प्रार्थना है कि आप सबके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आएँ। आपके जो भी काम हैं, जो भी जीवन में हो रहे हैं, कोई विघ्न आ रहा है तो उनको वो हर लें। इनसे यही प्रार्थना है। गणपति बप्पा मोरिया। धन्यवाद।